हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और रेस्पिरेटरी चेन के बारे में। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पहले पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के बारे में, क्योंकि जो आपका ईटीसी या फिर रेस्पिरेटरी चेन जो है वो पूरी तरह से डिपेंड होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, क्योंकि इस चेन में जो आपकी रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही होती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ईटीसी के बारे में। आप जानते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सबस्ट्रेट टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, जो मतलब इस ईटीसी में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे कहाँ से, सबस्ट्रेट से कहाँ के लिए, टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जो रेस्पिरेटरी चेन में जो हम ऑक्सीजन को रेस्पायर करेंगे, ठीक है, तो वो उसको ट्रांसफर करेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे करेंगे? थ्रू ए चेन, मतलब एक चेन के थ्रू ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है और उसकी चेन के थ्रू हम जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे उसे हम बोलते हैं ईटीसी, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और रेस्पिरेटरी चेन। मतलब इसमें सिंपल सी एक बात है, मतलब हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना कहाँ से, सबस्ट्रेट से कि कहाँ, किसके लिए, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, जिससे कि आपका वाटर मॉलिक्यूल बन सके। ठीक है, जिसमें आके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर चेन होगी। ठीक है, जिसमें आपके कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होंगे, कुछ आपके कैरियर होंगे। ठीक है, इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन चेन जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसपोर्ट होंगे, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ईटीसी इज द फाइनल कॉमन पाथवे। ये क्या, एक फाइनल कॉमन पाथवे है। ठीक है, इन एरोबिक सेल्स, मतलब जिन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उन सेल्स में ये ईटीसी क्या एक फाइनल कॉमन पाथवे होता है। वाई विच, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ड्राइव फ्रॉम, जो इलेक्ट्रॉन्स हमें जो मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, फ्रॉम वेरियस सबस्ट्रेट्स। ठीक है, आर ट्रांसफर टू ऑक्सीजन। जो हमें मतलब बहुत सारे सबस्ट्रेट्स हैं उनसे हमें इलेक्ट्रॉन्स जो ड्राइव्ड होंगे वो कैसे होंगे, कुछ आपके रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स होंगे, जैसे कि NADP या FAD, इस तरह के कुछ इक्विवेलेंट्स ट्रांसफर्ड होंगे कहाँ के लिए, ट्रांसफर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो उसमें जो आपके कुछ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो उनके थ्रू जो हमें क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ठीक है, देन यूकैरियोट सेल कंटेन, जो यूकैरियोट सेल्स जो होती है वो क्या कंटेन करती है, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। जिसको जो सेल के अंदर ऑर्गेनल होता है उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, विच प्रोड्यूस ATP, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल्स। तो ये आपका क्या करेगा, एक एनर्जी रिच कंपाउंड जनरेट करेगा, वो होगा ATP। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी सोर्सेस, मतलब जो हमें एनर्जी जो जिससे मिलती है, जैसे कि ग्लूकोज इनिशियली मेटाबोलाइज्ड इन साइटोप्लाज्म। जो क्या होगा, पहले तो साइटोप्लाज्म में उसका क्या हो जाएगा, मेटाबोलाइज्ड हो जाएगा। देन जो उसका जो भी इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट है या उसके जो प्रोडक्ट है, जैसे कि पायरुवेट, उसका कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, तो वो सब मतलब कहाँ जाके होंगी, दी प्रोडक्ट्स आर इम्पोर्टेड। जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, कहाँ इम्पोर्ट हो जाएंगे, इम्पोर्टेड इनटू दी माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पहुँच जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, देन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कंटिन्यू दी प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म, जो कि उसके बाद जो ट्रांसफ़र हो जाएंगे प्रोडक्ट, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। कौन सा प्रोसेस करेगा, प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म। ठीक है, और बहुत सारे जो भी आपके मेटाबोलाइट्स हैं उनका फिर से कैटाबॉलिज्म होगा यूजिंग मेटाबॉलिक पाथवेज। ठीक है, उसमें जो भी मेटाबॉलिक पाथवे यूज होंगे उनके थ्रू, जैसे क्रेब्स साइकिल जो है आपका किस में आता है, क्रेब्स साइकिल आपका ग्लूकोज का है। ठीक है, तो जिसको हम सिट्रिक एसिड
साइकिल भी बोलते हैं, ये आपका कहाँ अकर होगी, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। देन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ये भी आपका कहाँ अकर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अमीनो एसिड ऑक्सीडेशन, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। लेकिन इसके जो आपके लार्जर जो कॉम्प्लेक्स थे वो कहाँ हो रहे थे, साइटोप्लाज्म में, कोई लिवर में, कोई एडिपोज सेल में, इस तरह से उनका मेटाबॉलिज्म हो रहा था। देन वो ट्रांसफ़र होंगे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जो भी इनके जो मेटाबॉलिक पाथवे है, इनके जो एंड प्रोडक्ट है, तो इससे क्या होगा, इज द प्रोडक्शन ऑफ टू काइंड्स ऑफ एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। जो इनसे इनके ऑक्सीडेशन या इनके मेटाबॉलिज्म होने के बाद हमें दो प्रकार के क्या मिलते हैं, एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन डोनर्स मिलते हैं, जैसे कि NADH और FADH2, ठीक है। इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन डोनर्स मिले जो कि ETC में जाके आपके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। जो हमें इलेक्ट्रॉन्स जो वहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनर से मिलेंगे वो कहाँ जाएंगे, जो कहाँ से मिलेंगे, हमें डोनर से मिलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दीज डोनर्स, जो NADH है और FADH2 है, वहाँ से मिलेंगे, आर पास थ्रू, जो कि किसके तरफ पास हो जाएंगे, ETC चेन, मतलब ETC मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ये पास हो जाएंगे। कहाँ के लिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए पहुँच जाएंगे। देन विच इज प्रोड्यूस टू वाटर मॉलिक्यूल, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद दिस इज ए मल्टी स्टेप, ठीक है। ये जो आपका पाथवे है, जो भी आपके ये जो चेन है, वो क्या मल्टी स्टेप है, क्या, रिडॉक्स प्रोसेस। इसमें बहुत सारे आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होती है, इसीलिए हम इसको रिडॉक्स प्रोसेस बोल रहे हैं। इसमें जो भी कैरियर होंगे या जो भी कॉम्प्लेक्स है, उनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही प्रोसेस होंगे। दैट अकर ऑन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, उस पर, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर होगी, ये इनर मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे ये प्रोड्यूस होगी, ठीक है, यहाँ पर। देन लोकेशन, इट इज़ ए सीरीज ऑफ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसमें जो आपके जो कॉम्प्लेक्स होंगे, जो सीरीज होंगी, वो क्या है, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देन दैट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्या ट्रांसफ़र करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, कैसे करेंगे, थ्रू ए मेम्ब्रेन, ठीक है, टू क्रिएट्स, क्या क्रिएट करेंगे, ATP, जो कि क्या किसके लिए नीड रहेगी, नीडेड फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए ज़रूरी रहेगी, जिससे क्या होगा, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो किसके लिए होगा, सेलुलर फंक्शंस के लिए। देन जो आपकी एनर्जी लिबरेटेड, जो एनर्जी रिलीज होगी, कहाँ, इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कैसे होगी, बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिससे हमारा ATP बनता है। लेकिन कौन से प्रोसेस, बाय दी ऑक्सीडेशन। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। जब आपका कोई भी कंपोनेंट जो है, जो कि ऑक्सीडेशन हो या मेटाबॉलिज्म का, जब वो आपका आउटर, मतलब ये सेल के अंदर जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर जो भी बाहर का जो मटेरियल होगा वो साइटोसोल कहलाएगा या साइटोप्लाज्म कहलाएगा। देन जो आपका उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा वो इन्वॉल्व होगा आपका ETC में, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। देन ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जो कुछ फोल्डिंग्स है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। और ये आपकी फॉस्फोराइलेटिंग यूनिट है। अब बात करते हैं हम ETC के बारे में। तो जो आपका जो ETC जो है वो कहाँ अकर होती है, ये अकर होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये अकर होगी। तो जो आपका NAD है, ये NAD मतलब ये आपका
रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, NADH, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ये आपको कहीं मतलब सबस्ट्रेट से हमें मिलेगा। तो ये आपके कुछ इस तरह से कुछ आपके कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, जो कि हम इसे बोलते हैं ETC असेंबली। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि NAD क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में होता है, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड का हो गया, ठीक है। देन ये कोएंजाइम Q है, और ये मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो है थर्ड हो जाएगा। देन ये कॉम्प्लेक्स 4 है। फिर इसके मतलब ये कुछ आपके कॉम्प्लेक्स होंगे जो कि आपके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं, जो कि क्या ट्रांसफ़र करेंगे, इस आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि इसमें आपके कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर भी होते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेंगे इन सब के थ्रू, ठीक है। देन वो हायर कंसंट्रेशन पहुंच जाएगी और लोअर कंसंट्रेशन भी हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि ETC में क्या होगा, हायर टू लोअर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपके इसमें जो ATP सिंथेसिस जो है ये आपका स्टिमुलेट हो जाएगा। देन ये कैटालाइज करेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स रहेगा आपका ATP सिंथेसिस बोलते हैं हम इसे। इसकी 2 यूनिट होती हैं आपकी, FO और F1, ठीक है। तो इसमें ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जब इनका फॉस्फोराइलेशन होगा देन ये ATP प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इस तरह से आपकी कुछ ETC असेंबली बनेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये आगे डिटेल में इसके क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें आपके कौन से एंजाइम इन्वॉल्व रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, और या फिर जो कॉम्प्लेक्स हैं वो कैसे कैसे एक्ट करते हैं, ठीक है।